हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैरियर के बारे में। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके लाइफ केयर में। अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शिव प्रकाश है और मैं एक सफल एंटरप्रेनर और एक बिज़नेस कंसल्टेंट भी हूं। हम सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। और सफलता की पहचान क्या है? कि मेरे पास पैसे हों, मेरे पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय हो, मेरे परिवार या मेरे बच्चों के पास आर्थिक आज़ादी हो, अच्छी शिक्षा हो, और हम अपना कैरियर उस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं जहां हम सफल हो सकें। पर क्या ऐसा होता है? हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरतों या अपने परिवार की ज़रूरतों पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो फिर हम अपना कैरियर क्या चुनें जिससे कि हमारी सारी ज़रूरतें और सपने पूरे हो सकें? कैरियर की अगर हम बात करें तो हम में से ज़्यादातर लोग या तो जॉब करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या लेबर वर्क करते हैं, या हायर एजुकेशन लेकर प्रोफेशनल बन जाते हैं। इन सब कैरियर क्षेत्रों में हम सफल होने के लिए एक्टिव इनकम पर वर्क करते हैं। एक्टिव इनकम यानी स्किल इनटू टाइम, मतलब जितना हमारे पास स्किल है उसको हम अपने समय के अकॉर्डिंग कितना खर्च कर रहे हैं वो हमारी इनकम डिसाइड करता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय ही धन है, यानी टाइम इज़ मनी। तो आइए देखते हैं कि हमारा समय ही हमारा धन कैसे है। बात करते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी अगर स्किल मान ली 100 रुपये प्रति घंटे के अकॉर्डिंग उनकी स्किल है और उनका वर्क टाइम हम 8 आवर्स ले, तो एक दिन की उनकी इनकम 800 रुपये होती है, यानी मंथली इनकम 24,000 रुपये। सेल्फ एम्प्लॉयड की हम बात करें तो उनकी स्किल मिनिमम 50 रुपीज़ से 120 रुपीज़ तक पर आवर की उनकी स्किल है और उनका वर्क टाइम 8 आवर्स है, तो उनकी पर डे की इनकम 400 रुपये से 960 रुपये हुई और मंथली इनकम 12,000 से 28,800 तक। लेबर की बात करें तो लेबर की स्किल के अकॉर्डिंग 75 रुपये से 150 रुपये प्रति घंटे अगर उसकी स्किल है और 8 घंटे वो प्रतिदिन काम करता है तो उसकी पर डे की इनकम 600 रुपये से 1200 रुपये तक हुई और उसकी मंथली इनकम 18,000 से 36,000 तक हुई। और प्रोफेशनल की बात करें तो चूँकि वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इस वजह से उनकी स्किल 5,000 अगर हम लेते हैं, वो 8 घंटे वर्क कर रहे हैं तो उनकी इनकम 40,000 पर डे एंड मंथली इनकम 12 लाख रुपीज़ हुई। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा जो एक्टिव इनकम का पोर्शन है उसमें एक्टिव इनकम हम कैसे जनरेट करते हैं, हमें कैसे हमारी इनकम होती है। और जैसा कि शुरू में हमने बात की कि हम कैरियर की जब बात करते हैं तो हम 3 चीज़ें लेके चलते हैं: पैसा, समय और सुरक्षा। हम वो कैरियर चूज करते हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें। तो क्या जो हम एक्टिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं क्या उसमें ये तीनों चीज़ें हैं? आइए देखते हैं। मनी, बात पैसे की करें तो पैसा, यस, पैसा हमारे पास होता है। हम जो वर्क करते हैं अपने स्किल के अकॉर्डिंग जितना समय देते हैं उतनी हमारी इनकम होती है और इस वजह से पैसा हमारे पास है। टाइम यानी समय, समय जो हम अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, हम अपने लिए अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहते हैं, हम अपने लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं, क्या वो समय है हमारे पास? नहीं। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, जो सुरक्षा हम अपने परिवार के लिए, हम अपने बच्चों के लिए जो सुरक्षा चाहते हैं, क्या वो सुरक्षा है? नहीं। इस सुरक्षा का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सुरक्षा का मतलब कि अगर हमें खुदा न करे कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो क्या वो पैसा हमारे बच्चों को या हमारे परिवार को मिलेगा? नहीं। अब बात करते हैं जो लोग इस एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारे घर में जैसा कि हम लोग जानते हैं एक आदमी काम करने वाला होता है और उन सब पे हम डिपेंडेंट होते हैं। तो कौन कौन से लोग डिपेंडेंट होते हैं? जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, या जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, वो इन एक्टिव इनकम जो अर्न कर रहे हैं हमारे फैमिली मेम्बर, हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास स्किल नहीं है? जी नहीं दोस्तों। जैसा कि हम हर किसी के पास अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक खूबी होती है, तो स्किल तो है उनके पास। क्या वर्क करने के लिए टाइम नहीं है? बिल्कुल है। वो वर्क हालांकि कर भी रहे होते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने पढ़ाई पे वर्क करते हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपने घर में वर्क करती हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं वो इस पे वर्क करते हैं कि अपने एम्प्लॉयमेंट पे। तो
तो उनके पास वर्क टाइम भी है, लेकिन क्या उनके पास पैसा है? नहीं। उनके पास टाइम है? नहीं। उनके पास सिक्योरिटी है? नहीं। अब हम में से 90% लोग जो हैं इस एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, या ये एक्टिव इनकम अर्न कर रहे होते हैं। में से 90% पीपल इस पे डिपेंड होते हैं। जो 10% पीपल बचते हैं, जो 10% लोग बचते हैं, वो इनकम के दूसरे पोर्शन यानी कि पैसिव इनकम पे वर्क करते हैं, जिससे इसमें उन्हें टाइम भी मिलता है, उनके पास मनी भी होता है और सिक्योरिटी भी उनके पास होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों? पैसिव इनकम के लिए हमें क्या करना है? जैसे कि हम पैसिव इनकम के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ वो 10% लोग आते हैं। टाटा हो गए, बाटा हो गए, रिलायंस हो गया। तो सिर्फ यही 10% लोग हैं जो इस पैसिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं। इन शॉर्ट, बिजनेस। तो हम ऐसा क्या बिजनेस करें जिससे कि हमें पैसिव इनकम हो? तो आइए पहले हम बिजनेस का मतलब समझते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बाटा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, सबने बाटा के जूते पहने भी होंगे, बाटा के जूते पहन भी रहे होंगे। बाटा क्या था? बाटा के पास एक बहुत ही अच्छा गुण था। क्या? वो लेदर के शूज़ बहुत अच्छे बनाता था। चूँकि वो लेदर के शूज़ बहुत अच्छे बनाता था तो उसकी दुकान की बिक्री भी बढ़ी, उसके जो प्रोडक्ट वो बनाता था उसकी बिक्री भी बढ़ी। जब उसकी बिक्री बढ़ी तो धीरे धीरे उसके कस्टमर बढ़ने लगे। जब कस्टमर बढ़ने लगे तो उसके पास इतने सारे कस्टमर हो गए कि उसे खाना खाने तक की फुर्सत नहीं होती थी। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक अपनी दुकान, जो मेरा दोस्त जय है, उससे बोलूँ करने को, वो भी एक दुकान वहाँ पे खोल दे अपनी ज़मीन में, तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो बाटा ने क्या करा? जय से बात की और उससे बात करके अपनी एक दुकान उसी शहर के एक दूसरे इलाके में खोली और अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि अगर ये दुकान बंद है तो आप जूते, लेदर के जूते इस दुकान से अगली दुकान से ले सकते हैं। अब इस तरह करते करते उस एरिया में, उस क्षेत्र में उसके करीब 1000 दुकानें हो गई। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहां बाटा एक दिन में मान लिया अगर 8 घंटे ही काम करता था, तो आज की डेट में उसके लिए अगर एक दुकान 8 घंटे भी खुली रहती है तो आज की डेट में उसकी पर डे कितना वर्क होने लगा दोस्तों उसके लिए? 8000 घंटे। 8000 घंटे। और अगर मैं बात करूं कि 100 रुपये मान लिया उसके पर आवर का इनकम है, पर आवर की इनकम 100 रुपये और 8000 घंटे उसके लिए पर डे वर्क हो रहा है, तो उसके पर डे का इनकम कितना हो गया दोस्तों? 8 लाख पर डे। और इस तरह से उसके महीने की इनकम कितनी हो गई? 2.4 करोड़ पर मंथ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? बाटा के पास मनी है, टाइम, यानी कि बाटा अपनी दुकान 1 महीने या कोई भी एक दुकान 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर बंद भी रहती है तो भी क्या बाटा की इनकम रुकेगी? नहीं रुकेगी। क्या बाटा का पैसा आना बंद होगा? नहीं होगा। और सिक्योरिटी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आज की डेट में बाटा के साथ कुछ हो जाए तो भी उसकी इनकम नहीं रुकेगी, तो भी उसकी इनकम आती रहेगी। यानी कि बाटा के पास वो तीनों चीज़ें हो गई, टाइम भी, मनी भी और सिक्योरिटी। ये हैं वो 10% लोग जो इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब हमारे पास क्या तरीका है जिससे कि हम उस 10% में शामिल हों? तो आइए पहले देखते हैं कि हमारे और उनके काम करने में क्या। जैसा कि मैंने 90% पीपल के बारे में बात की थी, वो क्या करते हैं? वर्क अलोन, यानी कि अकेला वर्क करते हैं, खुद वर्क करते हैं। ट्रेडिंग टाइम, यानी कि अपने समय का व्यापार करते हैं, यानी जितना समय वो काम करते हैं उसी समय का उन्हें पैसा मिलता है। तीसरा, एक्टिव इनकम, यानी कि वो एक्टिव इनकम पे वर्क कर रहे हैं, जिससे उनके पास मनी तो है लेकिन टाइम और सिक्योरिटी नहीं होता। और इनके जो इनकम का कैलकुलेशन होता है वो वर्क प्लस टाइम होता है। वहीं 10% पीपल जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस होल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो टीम वर्क पे वर्क करते हैं, यानी कि अपने काम को डिवाइड कर देते हैं अपने टीम में, अपने टाइम को कंपाउंड करते हैं, अपने काम को डिवाइड करके अपनी टीम में अपने टाइम को वो कंपाउंड करते हैं। यानी कि जो काम हम अकेले एक दिन में 8 घंटे कर रहे थे, वहीं हमारा काम
एक दिन में 8,000 घंटे हो रहा है, जैसा कि बाटा के केस में आपने देखा। और इसमें हम किस पे वर्क करते हैं? पैसिव इनकम पे वर्क करते हैं, जिससे कि हमारे पास मनी भी होता है, टाइम भी होता है और सिक्योरिटी भी है। तो ये 10% लोग किस पे वर्क कर रहे हैं? वर्क इनटू टाइम। तो अब हम अगर उस 90% से 10% में आना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? हमें अपना वर्क फंडामेंटल चेंज करना होगा। हमें अपना वर्क फंडामेंटल चेंज करना होगा, यानी कि हमें टीम में वर्क करना होगा, हमें अपने टाइम को कंपाउंड करना होगा और हमें पैसिव इनकम पे वर्क करना होगा। ठीक है, जो कि आज के समय में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरियर से मिलता है, वो है MLM, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग। अब इसके क्या फ़ायदे हैं और हम इसे कैसे करें, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अगले भाग। और जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों।